Hello my dear students, welcome back to your physics classes, and from today we are starting class 11th units and measurement. मेजरमेंट की बात करें मतलब कुछ भी मेजर करोगे। अब मेजर क्या करोगे? द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली टर्म आ गई फिजिकल क्वांटिटी। तो हाउ वी कैन डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी? सिंपली हम बोल सकते हैं अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं तो एक और टर्म हम ऐड कर सकते हैं यहां पर, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब जहां भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना, वो क्या होगा? उसका मेजरमेंट। चलिए, अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को बात करूं तो बेसिक्स ही हम बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हमारी होती हैं। एक बेटा हमारी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी हमारी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल? तो फंडामेंटल को मैं सिंपल ये कह के डिफाइन करूंगा, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस इन नेचर, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लाइक लेंथ हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, तो क्या हो गई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या लिया? मास क्या है? इट्स ओन एग्जिस्टेंस, क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या ले लिया? टाइम हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, क्या हो गई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Now, what are the derived physical quantity? The physical quantities which are obtained from the different combinations of fundamental physical quantities. Those are known as derived physical quantities. आप definition note कर सकते हो। The physical quantities which are obtained from the different combinations of fundamental physical quantities, उसे हम क्या बोलेंगे? derived physical quantities. Like मैं बहुत ही सिंपल से बात करूँ आपसे, एरिया। तो एरिया आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया आपके पास, ब्रेथ इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो लेंथ का कॉम्बिनेशन है, क्या हो गया? एरिया ड्राइव्ड। ऐसे ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ड्राइव्ड। भी मैंने लिया स्पीड, तो स्पीड आप क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया? ए टाइप ऑफ लेंथ अपॉन टाइम, तो ये लेंथ और टाइम का क्या हो गया आपके पास? कॉम्बिनेशन। स्पीड कैसी हो गई? ड्राइव्ड। तो इसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क, टॉर्क, ये सारी आपकी क्या हो सकती हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये सारी क्या होंगी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी। चलो भाई, अभी हम मेजर कर रहे हैं लाइक एक चीज देखना, लेंथ को हम मेजर कहाँ करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, मास को मेजर हम कहाँ करेंगे? ग्राम, किलोग्राम। टाइम मेजर कहाँ करेंगे हम? सेकेंड, मिनट, आवर। तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट के लिए हम एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं। दैट स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो लिख लो डेफिनेशन, यूनिट क्या है? अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव इट्स ओन स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट। वो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गई? यूनिट। लाइक लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो मीटर क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो मीटर क्या होगा? यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही मास मेजर करेंगे हम किस में? किलोग्राम में। हैव इट्स डिफरेंट यूनिट, तो यूनिट क्या हो गई? अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो ये यूनिट भी जो है हमारी दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास क्या हो जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएंगी? ड्राइव्ड यूनिट। नाउ व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? वही ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ी है, इनके यूनिट्स को हम क्या बोल देंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। लाइक तो फंडामेंटल यूनिट में क्या हो जाएगी आपके पास? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ऐसी मैं ड्राइव की अगर आपसे बात करूं तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इन सब की यूनिट क्या हो जाएगी? ड्राइव यूनिट। लाइक मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, जूल, वॉट, ये सारी पढ़ी हैं, सब किस कैटेगरी में आ जाएंगी? ये ड्राइव यूनिट कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है,
अब मैंने अभी आपको बोला लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तीनों ही स्टैंडर्ड है, तीनों ही यूज कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन किया गया। इसी बेसिस पे क्या डिफाइन किया गया? एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? वहां पे कुछ यूनिट्स का एज ए स्टैंडर्ड ले लिया गया और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने उस सिस्टम में यूनिट्स का मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला आपने भी नाम सुना होगा MKS सिस्टम। MKS को क्या बोलते हैं हम? मीटर किलोग्राम सेकेंड। आप नोट कर लो बेटा, साथ साथ नोट करते रहिएगा। MKS को क्या बोलते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड। इन MKS सिस्टम लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो क्या हो गया ये? MKS। ऐसे ही सेकेंड की बात करूं, सेकेंड क्या हो जाएगा? CGS। CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। So in CGS system, length will be measured in centimeter, mass will be measured in gram and time will be measured in second. थर्ड हमने एक और पढ़ा भाई FPS system, foot pound second. Length is measured in foot, mass is measured in pound, time is measured in second. ठीक है, इसके बाद एक और सिस्टम है फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं SI सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। SI सिस्टम क्या बोलता है ये? इसको बोलते हैं सिस्टम द इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम? सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। तो SI सिस्टम क्या है? ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है विच विल बी, अब इंटरनेशनल है तो विच इज फॉलोड बाय इंटरनेशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो क्या हो गया? इंटरनेशनल। क्यों नीड पड़ी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की? भाई कोई MKS सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कोई CGS फॉलो कर रहा है, कोई FPS फॉलो कर रहा है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो उन सबको जो डाटा एक साथ हम एनालाइज करें, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम कि पहले आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या कहा गया? वी ऑल विल फॉलो अ कॉमन सिस्टम नोन एज SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। ठीक है, और इस सिस्टम में फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स को बहुत ही कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया। क्या बोला यहाँ पर उन्होंने? SI सिस्टम में बोले देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स and 2 supplementary units. In SI system there are 7 fundamental units and 2 supplementary units. ठीक है, चलिए स्टडी कर लेते हैं। Let us start with SI system. So in this SI system there are 7 fundamental quantities and there are 2 supplementary quantities. So वो 7 fundamental quantities कौन सी हैं? कुछ तो अभी आप पढ़ चुके हैं, वही लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और एक मिलेगी यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेसिकली इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही होती है। और एक मिलेगी आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक क्या मिलेगा आपको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब लेंथ की यूनिट SI सिस्टम में क्या रखी गई भाई? मीटर। मास विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकेंड, करंट विल बी मेजर्ड इन एम्पियर, टेम्परेचर विल बी मेजर्ड इन केल्विन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट होती है कैंडेला। इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन SI सिस्टम दी 7 आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ये क्या हो गई? इनकी फंडामेंटल यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री में जो लिया गया, एक तो लिया गया प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन। और एक लिया गया सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन।
स्टेरेडियन इसको हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। इसको हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन ऐसे सिस्टम ये कहा गया, अगर ये 7 + 2 9 क्वांटिटीज को आप निकाल दीजिएगा, इनके अलावा जो भी होंगी सारी क्या होंगी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएंगी और उनके यूनिट्स क्या हो जाएंगी? ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। चलिए, ये तो सारी फिजिकल क्वांटिटी से आप फैमिलियर हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सबसे आप फैमिलियर हैं। इन आवर एनसीईआरटी ये मीटर किलोग्राम सेकंड का एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है। मींस स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर। ये सारी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से नोट कर लेना। और आप फैमिलियर भी हैं ये सारी क्वांटिटीज से। प्लेन एंगल से भी आप फैमिलियर हैं, बट जो एक क्वांटिटी से आप फैमिलियर नहीं है दैट इज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर ये सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, आखिर ये सॉलिड एंगल क्या होता है। बेटा एक तो आपने पढ़ा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? सिंपल, दो लाइन या दो प्लेन के बीच का एंगल। ये दो लाइन या दो प्लेन के बीच का एंगल क्या कहलाएगा आपके पास? प्लेन एंगल, जो आप पढ़ते आ रहे हो। कोई भी दो प्लेन है आपके पास, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी एंगल पे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो दो प्लेन के बीच का एंगल आप क्या बोलेंगे उसको? प्लेन एंगल। ठीक है, अब जो सॉलिड एंगल है ये क्या है, ये मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। प्लेन एंगल तो सिंपल, दो प्लेन दो लाइन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। सॉलिड एंगल जो है वो आपका एक तरीके से 3 डायमेंशनल फॉर्म में हम मेज़र करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि एंगल को 3 डायमेंशनली मेज़र करेंगे। हाँ जी, एंगल को 3 डायमेंशनली भी हम मेज़र करेंगे। मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ अभी क्या है। चलो भाई, ये एक कॉनिकल शेप दिखाई दे रही है आपको, मैंने ये पेपर से बनाई हुई है। ठीक है, अब अगर इस वाले पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट, ये जो एंगल अंदर एक 3D एंगल जनरेट होता हुआ आ रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया? सॉलिड एंगल। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 3D में एंगल आ रहा है, ये वाला पूरा। गौर से देखें, देखो ये पूरा बन के आएगा ये 3D में एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। बेसिकली सॉलिड एंगल का यूज़ फोटोमेट्री में होता है, और इट्स अ गुड लक कि फोटोमेट्री आपके क्लास 12 के सिलेबस में, 11 के सिलेबस में नहीं है, तो सॉलिड एंगल का आपकी फिजिक्स में नीड नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह आपकी सॉलिड एंगल नीड हो सकती है, दैट इज़ क्लास 12 के अंदर गॉस थ्योरम के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्लक्स को सॉल्व करने वाले, तो वहाँ पर हम सॉलिड एंगल का यूज़ कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं, अगर कहीं सॉलिड एंगल निकालना हो उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। ठीक है, चलो भाई, अब ये लेके चलते हैं। कोई भी एक आपका क्या है, आप स्फीयर ले सकते हो, या कोई भी एक आर्बिट्ररी आपकी बॉडी हो सकती है किसी भी शेप की। अगर आप इसको स्फीयर लेके चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं? स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का हमने ये एक कोई भी छोटा सा एरिया, हम बोल सकते हैं एरिया क्या हो गया? DA एरिया हमने यहाँ से एज्यूम किया, कंसीडर करा या कट करके निकाल दिया, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो अब ये देखो, ये अंदर अगर स्फीयर है और सेंटर देखें तो ये इस तरीके से एक कोन वाला ये एक एंगल जनरेट करेगा, वही जो मैंने अभी आपको शो किया था। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम d ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये d ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? सॉलिड एंगल। तो अगर सॉलिड एंगल निकालना हो, इसका जो फॉर्मूला है आप नोट कर लेंगे, इट इज़ गिवन बाय एरिया, और ये क्या हो गई? रेडियस r, एरिया अपॉन r स्क्वायर। एरिया को हम DA भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? DA अपॉन r स्क्वायर, और ये यूनिट क्या हो जाएगी? स्टेरेडियन। ऐसा, ठीक है बेटा। चलो भाई, अब अगर ये तो एक छोटे से एरिया में हमने निकाल लिया, अगर मैं कंप्लीट स्फीयर की बात करूं, मैं आपसे बात करूं फॉर ए कंप्लीट स्फीयर, अगर हम पूरे स्फीयर में देखें कितना सॉलिड एंगल जनरेट होगा, सो इन दैट केस आप देखो DA, पूरे एरिया, पूरे स्फीयर का हम एरिया कंसिडर कर लेंगे। दिस इज 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 पाई। तो 4 पाई क्या हो गया आपके पास? सॉलिड एंगल जो कंप्लीट स्फीयर सेंटर पर जनरेट करता है। ठीक है बेटा, आगे इस वीडियो में मैं इन सभी यूनिट्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशंस अटैच कर दूंगा, उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा।